खैर, बेलारूस में यहूदियों का इतिहास आप जानते हैं। बेलारूस पेल ऑफ सेटलमेंट के ठीक बीच में था और बेलारूस के कई शहरों और गांवों में यहूदी आबादी बहुसंख्यक थी। और बेलारूस ने बेलारूस के इतिहास को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है और इज़राइल के कई संस्थापक पिता बेलारूस से आते हैं। कई प्रसिद्ध लोग बेलारूस से हैं। तो बेलारूस कभी होलोकॉस्ट से पहले एक बहुत ही जीवंत और विकसित यहूदी समुदाय था। हॉलोकॉस्ट से पहले छोटे स्टेटल्स में 95% लोग यहूदी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हॉलोकॉस्ट ने लगभग 100% यहूदी आबादी को मिटा दिया। तो अब हम पूरी तरह आधुनिक समय में हैं। ये प्यार और उम्मीद का प्रयास है जो वास्तव में यहूदी समुदाय की स्मृति को संजोता है। पिछले साल नोवोग्रोडोक में यहूदी संग्रहालय के विस्तार को मंजूरी दी गई थी। क्या तब ये जैसे न्याय मिला और पहचान मिली लगा? उस भावना को बताइए। खैर, नोवोग्रोडोक बेलारूस में एक बहुत ही अनोखी जगह है। नोवोग्रोडोक सबसे सफल भागने की घटना थी, जिसमें नोवोग्रोडोक के यहूदी बस्ती के कैदियों ने सुरंग खोदकर भागने में सफलता पाई थी और 232 से अधिक यहूदी बस्ती के कैदी उस सुरंग के माध्यम से भाग निकले थे। उनमें से सभी जीवित नहीं बचे, लेकिन 100 से अधिक लोग बच गए और वो सुरंग 200 मीटर लंबी थी। एक साल से भी पहले यहूदी समुदाय और यहूदी धार्मिक संघ ने मिलकर ये तय किया कि बेलारूस में हॉलोकॉस्ट संग्रहालय के लिए जगह है और हमने तय किया कि नोवोग्रोडोक को वो स्थान बनाया जाए, इतिहास को जानते हुए, उस अद्भुत और अनोखी भागने की घटना को जानते हुए। और हमने एक अन्य बड़े चैरिटेबल फाउंडेशन पीस के साथ मिलकर नोवोग्रोडोक नगर पालिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि निर्माण करें, एक होलोकॉस्ट संग्रहालय खोलें। असल में सिर्फ होलोकॉस्ट संग्रहालय नहीं, बल्कि नोवोग्रोडोक में होलोकॉस्ट और यहूदी प्रतिरोध का संग्रहालय, जो पहले से ही मौजूद यहूदी प्रतिरोध के संग्रहालय पर आधारित है, जो 2007 से शहर में सक्रिय है। 2025 में हमने प्रदर्शनी को और अधिक विस्तार देने का फैसला किया। कहानी को आगे बढ़ाने और नोवोग्रोडोक को हॉलोकॉस्ट व यहूदी प्रतिरोध संग्रहालय के रूप में मानचित्र पर लाने के लिए हमने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें हॉलोकॉस्ट विशेषज्ञ दुनिया भर से अमेरिका, यूके, कनाडा, इज़राइल, रूस, बेलारूस से आए थे। संगोष्ठी में मार्टिन डेन, जोआना मिखलिच जैसे लोग और अन्य विशेषज्ञ शामिल थे और हमने सलाहकार परिषद बनाई। हमने अगले 5 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि इस संग्रहालय के निर्माण की दिशा में एक रोड मैप तैयार किया जा सके। और नगरपालिका ने सहर्ष सहमति दी कि वे पूर्व गेटों के स्थान पर स्थित इमारतें, बैरकों की इमारतें जहां कैदी रहते थे और क्षेत्र की अन्य इमारतें उपलब्ध कराएंगे। और हम निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश भी कर रहे थे, दानदाताओं को जो हमारे प्रोजेक्ट का समर्थन करें। आर्थर रुको, आर्थर। माफ कीजिए आपको बीच में रोकने के लिए। हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि हमारे पास सच में समय बहुत कम है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप हमें जितना संक्षेप में हो सके समझाएं। आप जानती हैं, हमें पता है कि आपके साथ बिना चेतावनी सब कुछ बदल गया। यहूदी गेटों की जगह अचानक नीलाम होकर किसी निजी खरीदार को बेच दी गई। क्या हुआ और आप कौन कौन से कानूनी कदम उठा सकती हैं अगर कोई है तो? माफ कीजिए, मैं बहुत भावुक हो गया हूँ। ये वाकई भावुक कर देने वाला है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं हम अगली पीढ़ी हैं, हम इस विरासत और इतिहास के संरक्षक हैं। वास्तव में पूर्व यहूदी बस्ती की जगह पर जो इमारतें थीं, उन्हें एक निजी व्यक्ति को बेच दिया गया था। हम एक समुदाय के रूप में, एक यहूदी धार्मिक संगठन के रूप में इस बिक्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उन्हें एक कंपनी को और एक निजी व्यक्ति को बेचा गया था, जिसके पास पहले से ही कोई संग्रहालय नहीं, बल्कि राजधानी से ज़्यादा दूर नहीं एक थीम पार्क जैसा कुछ है। ये थीम पार्क अच्छा है और एक इतिहास बताता है।
बेलारूस का इतिहास इमर्सिव अनुभव से बताया जाता है, लेकिन हम बहुत चिंतित थे। सबसे पहले असली इमारतें और विरासत इमारतें जहां संग्रहालय स्थित था उन्हें एक निजी व्यक्ति को बेच दिया गया, जिससे हमें संग्रहालय के भविष्य की कोई गारंटी नहीं मिलती। और फिर बातचीत शुरू हुई कि इसे घेटों के सजीव अनुभव के रूप में बनाया जाए, जिसमें लोग यह समझ सकें कि घेटों के कैदियों के लिए यह कितना कठिन और डरावना था। वहाँ कांटेदार तारों वाले टावर होंगे और आप जानते हैं नाजी सैनिकों की तरह कपड़े पहने हुए पुतले होंगे। आप जानते हैं हॉलोकॉस्ट से जुड़ी हर चीज़ को बहुत संवेदनशीलता के साथ और यहूदी समुदाय, व्यापक दुनिया, बचे हुए लोगों के वंशजों, विशेषज्ञों और संग्रहालयों के साथ मिलकर बनाया जाना चाहिए। हमारी चिंता ये है कि ये निजी स्वामित्व वाला संग्रहालय है। मेरा मतलब है, मैंने दुनिया में कहीं भी निजी स्वामित्व वाले हॉलोकॉस्ट संग्रहालय के अनुभव के बारे में नहीं सुना है। और फिर से केवल राज्य ही ये गारंटी दे सकता है कि भविष्य में संग्रहालय अपने उद्देश्य को बनाए रखेगा, जनता के लिए खुला रहेगा और उसकी अवधारणा नहीं बदलेगी।